गुड मॉर्निंग। प्रोसेस अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नया टॉपिक मिलता है, सेल ऑफ सम पार्ट ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन, है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले डील करते हैं। मंजुला लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 3 केमिकल विच आर प्रोड्यूस इन 3 consecutive processes X, Y and Z. In each process 5% of the total weight is put in loss एंड 10% इज स्क्रैप। ये हम लोगों को याद रखना है कि टोटल वेट का 5% लॉस है, क्लियर, और 10% स्क्रैप है, तो लॉस का रियलाइज वैल्यू तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। इसके बाद जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल कंज्यूम 4000 100 रुपीज़ टन, 800 150 रुपीज़ टन, 424 80 रुपीज़ टन। वेजेस दिया हुआ है, जर्नल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेंड टू वेयर हाउस फॉर सेल, यानी कि टोटल जो आपका यूनिट होता है बचता है उसका 20% आप वेयर हाउस में भेजते हैं बेचने के लिए, एंड बाकी ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि फाइनल यूनिट जो आएगा उसका 2 पार्ट करना आपको, 20% और 80%। उसी तरह से प्रोसेस वाई में 50% वेयर हाउस में जाएगा, 50% नेक्स्ट प्रोसेस में, और प्रोसेस जेड में पूरा का पूरा 100% चला जाएगा वेयर हाउस में। ये आंसर हम लोगों को लेके आना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, प्रोसेस पी, क्यू एंड आर। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम 4000 यूनिट, 100 रुपीज़ करके 4 लाख, वेजेस 1,20,000, जर्नल एक्सपेंसेस 48,000। अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टोटल जो यूनिट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका 5% जो है वो आपका लॉस होगा, यानी कि 200, इसका कोई भी रियलाइज वैल्यू नहीं होगा। और सेल ऑफ स्क्रैप के बारे में बोला है कि 10% होगा सेल ऑफ स्क्रैप, जिसका प्रोसेस ए में बेचा जा रहा है, सॉरी पी में बेचा जा रहा है 100 रुपीज़ पर टन करके। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 100 40,000। अब टोटल यूनिट है 4000, उसमें से माइनस करेंगे लॉस इन वेट और सेल ऑफ स्क्रैप का यूनिट, तो मेरा जो बैलेंसिंग यूनिट आएगा, है ना, वो आएगा 34 यूनिट, है ना, 3400। तो 3400 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 20% 680 और 80% 2720। अब टोटल अमाउंट को भी 2 पार्ट में करना होगा, तो टोटल अमाउंट है 5,68,000, उसमें से 40,000 माइनस करेंगे, बचेगा मेरा 5,28,000। 5,28,000 का 20% होगा 1,05,600 और 80% होगा 4,22,400। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% यूनिट को ट्रांसफ़र करना है वेयर हाउस में और 80% को प्रोसेस क्यू में, नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस में आया प्रोसेस पी से 2,720 यूनिट, मटेरियल कंज्यूम हुआ 800, है ना, 800 का कॉस्ट है यहाँ 150, यानी कि 1,20,000, वेजेस जर्नल एक्सपेंसेस। लॉस इन वेट 5% है, जिसका कोई भी रियलाइज नहीं होगा, यानी कि इस टोटल का लॉस इन वेट निकालना है आपको। सेल ऑफ स्क्रैप इस टोटल का 10% 352, जिसको बेचा जा रहा है आपका सेल ऑफ स्क्रैप को 100 रुपीज़ पर टन करके, तो 35,200। अब टोटल यूनिट 3,520 में से माइनस करेंगे लॉस इन वेट का यूनिट और सेल ऑफ स्क्रैप का, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसका 2 पार्ट कर देना है, 50% सेंड टू वेयर हाउस और 50% सेंड टू नेक्स्ट प्रोसेस। टोटल अमाउंट है मेरा 6,74,400, उसमें से माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप 35,200। अब जो बचेगा मेरा बैलेंसिंग फिगर अमाउंट का, उसका भी 2 पार्ट करेंगे, 50% सेंड टू वेयर हाउस और 50% सेंड टू नेक्स्ट प्रोसेस। देन आया प्रोसेस आर। प्रोसेस आर में प्रोसेस क्यू से आया 1,496 का यूनिट, जिसका वैल्यू है 3,19,600। प्रोसेस आर का अपना भी कुछ खर्च है, जैसे कि मटेरियल कंज्यूम किया 4,124, जिसका कॉस्ट है 80 रुपीज़, यानी कि 33,920। वेजेस स्पेंड किया 80,000, जर्नल एक्सपेंस 20,000। अब टोटल यूनिट का 5% हुआ लॉस 96, जबकि टोटल यूनिट का 10% हुआ सेल ऑफ स्क्रैप, जिसको बेचा जा रहा है आपका प्रोसेस जेड में 20 रुपीज़ पर टन करके, है ना, सॉरी, तो प्रोसेस आर में हम लोग 20 रुपीज़ पर टन करके कर रहे हैं 3,840, है ना। अब इस टोटल यूनिट का वैल्यू हुआ 1,920, जिसमें से लॉस इन वेट और सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस किए, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया 1,632, जो मेरा 100% ट्रांसफ़र हो गया वेयर हाउस में। उसी तरह से टोटल अमाउंट स्पेंट 4,53,520 माइनस 3,840, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया 4,49,680, ये ट्रांसफ़र हो गया वेयर हाउस में। तो हम लोग अंत में कह सकते हैं कि प्रोसेस आर का जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ वो पूरा का पूरा 100% यूनिट में भी और अमाउंट में भी ट्रांसफ़र हो गया। थैंक यू।